रंग बिरंगे गुब्बारे। किस तरह का गुब्बारा चाहिए बेटा? वो लाल वाला। ये लो लाल वाला गुब्बारा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ आकांक्षा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी फैमिली भी। सो चलिए करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। तो यहाँ है मंडे की इवनिंग और डिनर टाइम हो गया और मैं आ गई हूँ किचन में। आज मैंने सोचा कि मैं कढ़ी बनाऊँगी क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने कढ़ी नहीं खाई थी और मेरा मन कर रहा था। तो आज मैंने बना ली कढ़ी और साथ में देखो, आप समर को देख पा रहे हो कि इतनी शरारत करता है ना वो, बस कि उसको मम्मा को किचन में नहीं आने देना और पूरे टाइम कि मैं उसके साथ खेलती रहूं या उसके पास बैठी रहूं, तब तक वो मेरे पास बैठा रहता है। और जैसे ही मैं किचन में आती हूँ वो पीछे पीछे भाग के मैं किचन में आ जाता है मेरे साथ। तो आजकल उसका हाथ ना गैस की तरफ जाने लग गया है, तो वो पूरे टाइम ये जो बटन से इनको छेड़ता रहता है। बट थैंक गॉड कि उसको गैस अभी ऑन करना नहीं आता। तो मेरे लिए ये प्रॉब्लम भी बढ़ गई है कि मुझे और ध्यान रखना पड़ेगा अब समर का। तो बस यहाँ मैंने प्याज कट कर दिए हैं। एक्चुअली मैं जो कढ़ी में डालती हूँ वो थोड़ा मैंने दही लिया था और उसको अच्छे से पानी के साथ उसको मिक्स कर लिया और साथ में प्याज मैं इसी जो बैटर बनाती हूँ इसी के अंदर डाल देती हूँ। और साइड में मैंने पकोड़े बनाने थे तो उसका बेसन भी निकाल लिया है और बस यही प्रोसेस रहता है। और कढ़ी बनाना तो बहुत सिंपल है आई गेस, क्योंकि सबसे पहले जब मैंने किचन में काम करना सीखा था तो शायद सबसे सिंपल चीज़ थी कढ़ी बनानी और यही मैंने सीखी थी पहले भी। तो यहाँ समर आजकल जैसे मैं ट्राइपॉड साइड में रखती हूँ तो समर आके ना ट्राइपॉड को छेड़ने लग जाता है और कभी कभी तो उसको समझाना पड़ता है तब मान जाता है, बट फिर भी वो सेम चीज़ वापस करता रहता है। तो बस यहाँ मैंने थोड़ा सा उसमें मस्टर्ड ऑयल डाल के और उसके अंदर ये बैटर डाल दिया और इसको थोड़े से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, ताकि क्योंकि दही होता है ना इसमें, तो ताकि कढ़ी फटे नहीं। तो बस यहाँ ये प्रोसेस चल पड़ा और इवनिंग में तो यही रहता है कि डिनर की प्रिपरेशन ही करनी होती है और तो कुछ खास काम होता नहीं है। तो यहाँ समर फिर आ चुका है किचन में और मेरा काम एक बार फिर रुक जाता है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उसका भी ध्यान रखना पड़ता है और वो इधर उधर कोई भी, एक्चुअली किचन में तो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा गर्म होती है तो ये इसका डाउट रहता है कि कुछ ऊपर ना गिरा ले। तो मुझे अपने कामों को एक बार थोड़ा होल्ड पे रख के फिर उसका ध्यान रखना पड़ता है। अब ये देखो, उसको मैंने साइड में किया है और फिर मैंने कढ़ाई रखी है। अब आप देख पा रहे हो कि वो कितनी शरारत करता है किचन में। तो यहाँ आटा रखा था, इसकी मैंने गाय की रोटी बना दी है पहले और फिर लग गई थी मैं चपाती बनाने सबके लिए, क्योंकि आजकल ठंड हो गई है तो गरम गरम चपाती सबको अच्छी लगती है। तो मैं हाथों हाथ ही जैसे सब खाने बैठते हैं तभी बना कर दे देती हूँ और समर अपने पापा के साथ खा लेता है डिनर और लास्ट में मैं कर लेती हूँ अपना डिनर। तो यही रूटीन रहता है अपनी इंडियन फैमिलीज़ का, तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता है। और ये जो डिनर का प्रोसेस है ये तो रोज़ हमें करना ही पड़ता है। तो यहाँ फिर से लग गया है समर अपनी शरारत पे और अब मैंने ट्राइपॉड को थोड़ा दूर रखा है ताकि वो फ़ोन और ट्राइपॉड ना गिरा दे। और देखिए उसकी शरारत आप देख पा रहे हैं।
एज़ यू नो कि मैं अपने सारे बर्तन साथ में ही क्लीन कर देती हूँ, बिकॉज़ मुझे सिंक भरा हुआ बर्तन से बिल्कुल पसंद नहीं है। तो साथ के साथ अगर हम करते रहते हैं तो बाद में इतना ज़्यादा बर्डन रहता नहीं है बर्तन साफ़ करने का। और ये काम तो डे टू डे हमें करना ही पड़ता है, चाहे हम कितना भी अवॉइड करें इस काम को। और जो हाउस हेल्पर्स आती हैं वो भी बर्तन बिल्कुल अच्छे से साफ़ नहीं करती, तो मुझे ये काम खुद ही करना ज़्यादा बेटर लगता है। और यहाँ पर एक्चुअली ये है कि हमारे किचन में गीज़र लगा हुआ है, तो पानी थोड़ा गर्म होता है जिससे बर्तन बहुत जल्दी क्लीन हो जाते हैं। और आजकल तो वैसे भी सर्दियाँ हो गई है, तो इसमें ऑयल या घी कुछ भी नहीं रहता है गर्म पानी से अगर हम वॉश करते हैं तो यहाँ मैंने डाल लिया है समर और मेरा डिनर। एक्चुअली समर ना कभी कभी अपने पापा के साथ खा लेता है और कभी मेरे साथ, तो थोड़ी थोड़ी चपाती वो खाता रहता है बीच बीच में, कभी मेरी प्लेट से। और ऐसा ही है, बच्चे का ऐसे ही पेट भरता है। अगर उसको मैं डाल के दूँ तो वो सारे या तो सोफ़े पे सारी चीज़ें लगा देगा या फिर। तो यहाँ डिनर हो चुका था और ये हो गई है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग, और समर उठ चुका है और आ गया था अपनी मम्मा के पास। और उठते ही इसको ऐसे रहता है कि कोई ना कोई इसको अटेंड करे। और आजकल इसकी हैबिट है कि अपने आप बेड से उतर के, और अगर इसको मैं ना दिखूं तो मेरे पीछे पीछे वहाँ तक आ जाएगा। और मुझे ये रहता है कि समर जितने सो रहा है मैं पूरा घर क्लीन कर दूं। और यहाँ देखो टेबल पे कितने सारे फुटवेयर। सो आज मैंने प्लान किया इन सबको मैं सेट कर दूंगी। और यहाँ पर हो चुका था मेरा सिलेंडर ख़त्म, क्योंकि सुबह की बस एक चाय बनी थी, उसके बाद सिलेंडर बिल्कुल ख़त्म हो गया। और थैंक गॉड कि दूसरा सिलेंडर स्पेयर रखा हुआ था। तो यहाँ मैं आ गई थी बाहर और समर यहाँ अपनी मस्ती कर रहा है। एक्चुअली मैं सैलून पे आई थी, तो यहाँ बस बाहर ये मस्ती कर रहा था और मैं वेट कर रही थी कभी अंदर चले और मैं फटाफट अपना मुझे जो भी काम करवाना है वो करवाऊँ मैं। तो यहाँ पर बच्चे का यही रहता है कि कुछ ना कुछ अपने गेम्स ढूंढ ही लेते हैं। और बस यहाँ पर समर की मस्ती चल रही है और इतने उसके पापा थोड़ी बहुत सर्विसेज ले रहे थे, तो मैं वेट कर रही थी समर अंदर चले और मैं भी जाऊँ। सो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।